नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब तक आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण, जो आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ये सभी प्रकार के प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपको आने वाली अन्य परीक्षाओं में भी लाभ मिलेगा। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं अब तक आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण। पहला प्रश्न, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है 19 अप्रैल 1975। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न, कुइपर बेल्ट किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? इसका सही आंसर है मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच कुइपर बेल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न, IPL 2008 किस टीम ने जीता? इसका सही आंसर है राजस्थान रॉयल्स ने, जिसे चेन्नई सुपर किंग को हराया था। खादर बार किस प्रकार की मिट्टी है? यानी खादर और बांगड़ किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मृदा होती है साथियों। अगला प्रश्न, नासा के छोटे रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने किस ग्रह की सतह पर उड़ान भरी? तो इसका सही आंसर है मंगल ग्रह पर। इसने मंगल ग्रह पर उड़ान भरी थी। अगला प्रश्न, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1972 में। ये 1972 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर, यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दामोदर सरोवर डैम किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, वहाँ पर जो ऑप्शन थे उसी के आधार पर यह प्रश्न था। अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी वर्कर्स किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती हैं? तो साथियों, ये बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती हैं। ये डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुख्य रूप से छोटे बच्चों के लिए काम करती हैं। वे एकीकृत बाल विकास योजना ICDS के तहत काम करती हैं। भारत सरकार द्वारा 1975 में योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, अगर कोई बच्चा किसी समस्या का सामना कर रहा है तो शिक्षक को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो इस प्रश्न के ऑप्शन के आधार पर इसे बताना था। अगला क्वेश्चन है, अगर बच्चे की फिजिकल स्थिति सही नहीं है तो स्कूल मैनेजमेंट क्या करेगा? तो साथियों, ऐसे प्रश्न भी स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको भी आप देख लें एक बार। अगला प्रश्न, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। ये ट्रायल एरर सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ये थार्नडाइक का प्रश्न था। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 को कौन से ध्रुव पर भेजा गया है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी ध्रुव पर। इसे दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 से 14 वर्ष के अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों, ये शिक्षा का अधिकार एक्ट से संबंधित प्रश्न है, जो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता किस अवस्था की विशेषता है? तो इसका सही आंसर है बाल्यावस्था की। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। यहाँ साथियों, शिक्षक की भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर था सुविधादाता। शिक्षक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न, बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, किसका कथन है? तो साथियों, ये कथन रूसो का था। रूसो महोदय ने कहा था कि बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक के समान कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, स्विच किस प्रकार के प्लास्टिक का बना होता है? तो इसका सही आंसर है थर्मोस्टेट प्लास्टिक का। अगला क्वेश्चन, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। तो साथियों, इस प्रश्न में मंगल ग्रह के उपग्रहों के नाम बताना था। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अगला प्रश्न, एक अच्छे पाठ्यपुस्तक बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह से। तो साथियों, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक होती है वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन से हैं? यहाँ शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय पूछे गए थे। तो इसका सही आंसर है कला और विज्ञान। अगला प्रश्न, सुंदर गर्दन वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो साथियों, ये हिंदी में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है सुग्रीव, यानी सुंदर गर्दन वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है सुग्रीव। समाजीकरण है, यहाँ समाजीकरण से पूछा था समाज के मापदंडों के साथ।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है थार्नडाइक के मुख्य कितने नियम हैं। यहाँ थार्नडाइक के नियम पूछे गए थे। तो था जैसा कि आपने पढ़ा होगा, थार्नडाइक के 3 नियम होते हैं। पहला नियम तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। थार्नडाइक के 3 नियम हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48 का लिखा हुआ है यहाँ पर, अनुच्छेद 48 का में दिया गया है। अगला क्वेश्चन स्पेस साइंस से, अगला क्वेश्चन अंतरिक्ष विज्ञान से पूछा गया था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, हुंकार किसकी रचना है। तो साथियों ये रचना हिंदी में पूछी गई थी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर है कुत्ते पर। कुत्ते पर इसका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो साथियों संस्कार में सम उपसर्ग है। जैसे लिखते हैं ना, सम धन कार, संस्कार। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर था मैटसैट। इसके अलावा और भी ऑप्शन वहाँ दिए गए थे जो गलत थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो इसका सही आंसर है अपोलो 8। अपोलो 8 चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। सही आंसर है जेरी रॉस। जेरी रॉस ने, जो अमेरिका के थे, 2002 में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, अर्वाचीन का विलोम शब्द है। तो साथियों ये हिंदी में पूछा गया प्रश्न है। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन होता है। अगला क्वेश्चन, घनश्याम में कौन सा समास है। ये भी हिंदी में पूछा गया था समास, इसमें कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका सही आंसर है 1972 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो किसके अधीन उसके अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है अंतरिक्ष विभाग। इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे का विकास परिणाम है, यानी जो बच्चे का विकास होता है वह किसका परिणाम होता है। तो इसका सही आंसर है आनुवंशिकता और पर्यावरण, इन दोनों का ही बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है, इसका परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर है लिपजिंग शहर, जर्मनी। जर्मनी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है। तो साथियों इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। यह पर्यावरण में पूछा गया प्रश्न है। साथियों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण में बदल के प्रश्न आ रहे हैं। अंतरिक्ष विज्ञान से कुछ कृषि के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन्हें आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, ढोकला लेमन राइस किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है गुजरात। ये गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लोहड़ी किस राज्य का त्यौहार है। तो साथियों ये पंजाब का त्यौहार है। तो देख लीजिए, खान पान से संबंधित और नृत्यों से संबंधित प्रश्न भी पर्यावरण में पूछे जा रहे हैं। विद्यार्थियों वीडियो को आप लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। तो इसका सही आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह है, अंतरिक्ष चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे में कौन सा वाक्य है। हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी में पूछा गया था। तो साथियों इसमें मिश्र वाक्य यानी मिश्रित वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं। तो इसके 3 स्तर हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। अगला क्वेश्चन, मेंढक का तत्सम क्या होगा।
तो इसका सही आंसर है मंडूक। ये हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्लूकोज का पाचन कहाँ होता है? इसका सही आंसर है पेट और छोटी आंत में। पेट और छोटी आंत में ग्लूकोज का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन महोदय सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है सतीश रेड्डी। तो साथियों, प्रतिदिन बदल बदल के स्पेस साइंस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन सभी को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है ये, और ये खारे पानी की झील है, उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं? इसका सही आंसर है लैमार्क। लैमार्क महोदय विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यानी 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? साथियों, खेल से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका सही आंसर है टेनिस। टेनिस से हॉफमैन कप संबंधित है। अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है पिंग पोंग। अगला क्वेश्चन, स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है जोहान्सबर्ग 2002। यानी 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहा जाता है सरल वाक्य। इसका सही आंसर है सरल वाक्य कहा जाता है। ये हिंदी में इस प्रकार के वाक्य पूछे जा रहे हैं। कौन सा मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा रहा है। अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है सहारा होना। मुहावरे भी पूछे जा रहे हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन किस प्रदेश की मुख्य फसल है? तो साथियों, ये मध्य प्रदेश की मुख्य फसल है सोयाबीन, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पीले रंग का ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति को पीले रंग का ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह में 7 वलय होते हैं? तो साथियों, शनि ग्रह में 7 वलय होते हैं। अगला क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पूर्व बाल्यावस्था को। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, इसका सही आंसर है सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। साथियों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं लैमार्क। लैमार्क महोदय विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। अंधे की लकड़ी का अर्थ है सहारा होना। साथियों, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। सोयाबीन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पीले रंग बृहस्पति से भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है अजदिरचिता इंडिका। किस रेल के रास्ते में अधिक सुरंग और पुल होंगे? तो यूँ वहाँ पर क्वेश्चन में आंसर दिए थे, उनके अनुसार ये सही आंसर था इसमें, गोवा से केरल तक। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा में बलिया मामा की बड़ी बहन को और अम्मा नानी को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है मलयालम। मलयालम भाषा। अगला क्वेश्चन, कोविड के समय पढ़ाई में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग हुआ था? इसका सही आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका सही आंसर है A.G. टैंसले। टैंसले महोदय ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो साथियों, इसका सही आंसर है विकारी। संज्ञा
विकारी शब्द होता है। दही शब्द का लिंग क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दही पुल्लिंग शब्द है। हिंदी में लिंग से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, इन्हें भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो साथियों इसका सही आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 1969 को चंद्रमा पर प्रथम बार पग रखने वाले व्यक्ति थे, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। इसका सही आंसर है नैतिकता का होना। नैतिकता का होना मूलतः इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 13 जुलाई 1930 को फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 78। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। अगला क्वेश्चन, देवर्षि में कौन सी संधि है? ये साथियों हिंदी में संधि समास सभी कुछ पूछा जा रहा है, हिंदी को आप ध्यान से कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है गुण संधि। अगला क्वेश्चन, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है बहुत प्रिय होना। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका होती है। इसका सही आंसर है सुगमकर्ता की। अगला क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। इसका सही आंसर है विस्मृति। इसे विस्मृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर है बेने। बेने महोदय ने सर्वप्रथम बुद्धि का मापन वैज्ञानिक तरीके से किया था। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो साथियों इसका सही आंसर है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। जो रूस की रहने वाली महिला थी, वो अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की प्रथम महिला हैं। अगला क्वेश्चन, कपोत का तद्भव रूप होगा। कपोत का तद्भव रूप है कबूतर। अगला क्वेश्चन, खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। साथियों खेजड़ी का वृक्ष जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियों के पालन के लिए कौन सा समय उचित होता है? तो इसका सही आंसर है अक्टूबर से दिसंबर का समय सही होता है। अगला क्वेश्चन, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत इसमें पूछा था, तो ये सिद्धांत किसका था? इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक महोदय का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन है? इसका सही आंसर है फाम तुआन, जो वियतनाम के थे। 1980 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति यूरी गगारिन थे, जो रूस के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, शुक्र ग्रह व अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? इसका सही आंसर है मैगलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो साथियों वो वैज्ञानिक थे एबिंगहॉस। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो साथियों इसका सही आंसर है स्किनर। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, व्यवहार का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा। इसका सही आंसर है व्यवहार में परिमार्जन। इसका सही आंसर है व्यवहार में परिमार्जन। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है? इसका सही आंसर है हरलॉक महोदय। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत होने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं?
इसका सही आंसर है आग्नेय चट्टानें। ये पर्यावरण में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो साथियों, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर आरटीआई का फुल फॉर्म भी पर्यावरण में पूछा गया है। तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? ये खाद्य जाल कहा जाता है। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? इसका सही आंसर है विकिरण के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, समाज सेवा की भावना किस अवस्था में विकसित होती है? तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होते हैं। इसका सही आंसर है मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है? इसका सही आंसर है वुडवर्थ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को साथियों काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महिला पर चेहरे पर कौन सी मिट्टी का उपयोग करती हैं? तो साथियों इसका सही आंसर है मुल्तानी मिट्टी। महिलाएं चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करती हैं। अगला क्वेश्चन, दर्जन चिड़िया किस प्रकार का घोंसला बनाती है? इसका सही आंसर है अपनी नुकीली चोंच की सहायता से। अगला क्वेश्चन, सैटेलाइट मैन या मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय को मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रयास एवं भूल यानी प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक महोदय प्रयास एवं त्रुटि या भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण से अंश की ओर। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? ए इटली में, बी जर्मनी में, सी अमेरिका में, डी जमैका में। तो साथियों इसका सही आंसर है जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी कॉलर, ऑप्शन डी स्किनर। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पियाजे महोदय। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए हैं थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्किनर, क्रो। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थर्स्टन। अगला क्वेश्चन, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? ऑप्शन ए प्रकार्यवाद, ऑप्शन बी संरचनावाद, ऑप्शन सी समग्रवाद, ऑप्शन डी व्यवहारवाद। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संरचनावाद। तो साथियों यहाँ पर हमारे ये सभी प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको कैसे लगे? वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।